हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 19 जुलाई तक जनता से इसे लेकर सुझाव मांगे हैं। उससे पहले यानी कि कल 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उतनी रफ्तार से हमारे संसाधनों का विकास हो रहा है? क्या देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए हम हर तरह की बुनियादी सुविधाएं जुटाने में सक्षम हैं? ये वो सवाल हैं जो आज नहीं तो आने वाले वक्त में हमारे सामने विकराल रूप लेकर खड़े होंगे। और इसीलिए जानकार कहते हैं कि हमें आज ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर होना होगा। यूपी सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। इसको लेकर राज्य विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। यूपी सरकार ने ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डालकर 19 जुलाई तक उस पर नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। उसके बाद ये ड्राफ्ट सरकार के पास भेज दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में क्या है। 2 बच्चों की नीति अपनाने वालों को सुविधाएं दी जाएंगी। नई जनसंख्या नीति अपनाने वाले सरकारी सेवक को 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरणों के फ्लैट आवंटन में वरीयता मिलेगी। बीपीएल परिवार को एक बच्चे के बाद नसबंदी करवाने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। एमबीबीएस और बीटेक में बच्चों को वरीयता दी जाएगी। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उस पर सांप्रदायिक होने के सवाल भी उठते हैं। मुस्लिम समुदाय की ओर से इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। यह कानून बनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेशक ये आज का नारा नहीं है। हमने जब से होश संभाला तब से ये आवाज आ रही है कि हम 2 हमारे 2, मगर इसके ऊपर अमल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं हो सकता है। योगी सरकार कल ही नई जनसंख्या नीति भी ला रही है। ये नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा। लेकिन असल मसला उस जनसंख्या नियंत्रण कानून का है जिसके ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल इस चर्चा के सियासी रंग लेने के पूरे आसार दिख रहे हैं। अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा हुई तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसमें संतों ने ऐसी जुबान चलाई जो कम से कम संतों को शोभा नहीं देती। संतों ने दूसरे समुदाय को लेकर जमकर भड़ास निकाली। संत भी वही थे जो पहले भी इस तरह के तेवर दिखा चुके हैं। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संत सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ाई, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम?
100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो महिलाओं को सलाह दी है कि धर्म की रक्षा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये मानता है मैंने हताश होने देगी महाराज को। बच्चे पैदा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? जो कर सकते हैं वो बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और मेरे महाराज जी की पीड़ा को समझते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक ऐसा देश देने के लिए, हिंदू राष्ट्र और अग्रसर होने के लिए सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो ओम काली। अन्नपूर्णा भारती की बात पर यति नरसिंहानंद भी मुहर लगाते नजर आए। उनका भी कहना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। अपने धर्म के प्रचार का हक सबको है, लेकिन इसके नाम पर कटुता बढ़ाने और माहौल बिगाड़ने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अलीगढ़ से शुभम, आज तक।